वर्किंग मेमोरी एंड ब्रेन। हम हमेशा ये मालूम करना चाहते हैं, चाहे सेंसेशन हो या परसेप्शन हो, कि हमारे ब्रेन में ये हो कैसे रहा होता है। उसको लोकेट करते हैं ब्रेन में। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हैं जो ये देखती हैं कि न्यूरॉन कहाँ फायर कर रहे हैं, कौन से एरिया में एक्टिविटी है, जब आप चीज़ें याद रख रहे हैं या चीज़ें लर्न कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं या देख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत से मेथड यूज़ होते हैं। जो मेजर मेथड हम पहले भी देख चुके हैं सेंसेशन परसेप्शन में, उनमें नंबर वन है कि हम एनालिसिस करते हैं बिहेवियर का। अगर ब्रेन डैमेज हुआ हो, कि अगर किसी हिस्से में ब्रेन डैमेज है और कोई काम नहीं कोई कर पा रहा, कुछ याद नहीं रख पा रहा या कोई चीज़ की तरफ हाथ नहीं बढ़ा पा रहा, इसका मतलब है कि वो हिस्सा कंट्रोल करता था। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी मशीन के बारे में सोचते हैं कि अगर इसका मॉनिटर ऑफ है तो उसके पीछे क्या हो सकता है, अगर लाइट भी ऑफ हो गई है तो शायद बैटरी खराब होगी। वी नो विच पार्ट्स आर रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस। ब्रेन के लिए हम ब्रेन डैमेज को देख के ये समझ सकते हैं कि क्या काम नहीं हो पा रहा, तो ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज है वो ही कंट्रोल करता होगा इसको। दूसरा मेथड है कि हम सिंगल न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है एनिमल्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ह्यूमन ब्रेन से जो है उनको रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल या ईआरपी कहते हैं, जो ह्यूमन ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करती है। इसका जो मेथड है वो ब्रेन इमेजिंग है, जो कि हम पहले भी कुछ चीज़ें देख चुके हैं। ये ब्रेन का क्रॉस सेक्शन है। ये शो कर रहा है, अगर जब ऐसे करके काटें, कुछ ऐसे की स्ट्रक्चर्स जो मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं। मेमोरी में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ये हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है, ये पैराइटल कॉर्टेक्स है जो यहाँ पे है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसमें ऊपर ये हमारा ब्रेन का जो यहाँ का हिस्सा होता है, इसमें वो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन एरियाज में मेमोरी एक्टिवेट हो रहे होते हैं, ये एरियाज, और उनको कंबाइन करके जो हमें समझ आती है अपनी याददाश्त से, वो इन सब एरियाज का एक्शन होता है। मेमोरी का एक खास बात यह है कि इसमें डिले या वेटिंग है। ठीक है ना, मेमोरी उसी चीज की होगी ना जो हो चुकी है, उसी को याददाश्त कहते हैं। तो जब कुछ हुआ उसके बाद थोड़ा सा वक्फा आया, वक्फा मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्किंग मेमोरी में ये वक्फा बहुत थोड़ा सा है। फिर अगर हमारी याददाश्त सक्सेसफुल है तो हमें याद आ जाता है कि क्या हुआ था। रिसर्चर्स ने इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी है कि वो क्या फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ये पॉसिबल करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकें जब वाकया हो चुका है उसके बाद। मसलन बंदरों में जो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेन डैमेज की, ये देखा गया कि अगर उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो रिमूव कर दिया जाए तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो चांस लेवल पे हो जाती है। तो उनको ना, ये जो एक आपको नज़र आ रही है सबसे पहले लेफ्ट को, उसके सामने दो खाने बने हुए हैं बंदर के, जिसमें उसको खाना जो है वो बताया गया कि किस में है। उसके बाद एक स्क्रीन लगा दी गई है उसके सामने और फिर इन दोनों को कवर अप कर दिया गया है। अब उसने ये मालूम करना है या अपना खाना उठाना है, तो अगर उसको याद होगा कि कहाँ दिखाया गया था, ये जो थोड़ा सा स्क्रीन लगा के डिले किया गया है कि कहाँ रखा पता, तो तभी वो उठा सकेगा। तो उसका अगर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डैमेज्ड है तो वो फिर इंफॉर्मेशन नहीं होल्ड कर सकता और उसको सिर्फ 50% ऑफ द टाइम याद रहता है कि कहाँ रखा था। 8 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी आंख ओझल पहाड़ ओझल। ये क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि 8 महीने से छोटी उम्र के बच्चों में अगर आप उन्हें कोई चीज़ दिखा के और उसको छुपा दें तो वो गायब हो जाती है। उनका जो होल्डिंग ऑफ वर्किंग मेमोरी में सिस्टम है वो अभी डेवलप नहीं होता, क्योंकि उनका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप नहीं होता। तो इससे भी एक नतीजा ये निकाला गया कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स इज इंपॉर्टेंट इन होल्डिंग इमीडिएट मेमोरी। फिर ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन की फायरिंग ढूंढी गई है जो तब एक्टिव होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट जो है मूव भी कर चुका होता है। तो इसमें
पहले स्क्वायर में ए में वो एक क्यू है, वो उसने देखा है, बी में वो गायब कर दिया है, और उसके बाद सी में उसने आंखें उधर को ही घुमाई हैं जिधर वो था। इसका मतलब है कुछ देर के लिए वो उसकी मेमोरी में रहा है। तो वो कैसे रहा है? वो न्यूरॉन जो मौजूद होते हुए उस क्यू के, ये जो ब्लू आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, उसके होते हुए फायर कर रहा था, वो फायर करता रहता है कुछ देर तक। इसीलिए हम अपनी आंखें वहां को लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो न्यूरॉन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है फायर करके, इस जगह पे वो चीज मौजूद